अपने माँ बाप का जवानी में सम्मान किए हो चाहे ना किए हो, अगर बूढ़े हो जाएं तो सम्मान के साथ रखना सीखिए। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे देश में एक नई परंपरा चल रही है। अगर किसी माँ के 3 बेटे हैं तो वो वसरी बांध देते हैं कि भाई 1 महीने तुम खाना दोगे, 1 महीने तुम दोगे, 1 महीने तुम दोगे, और उन तीनों में कोई नहीं आता कभी कभी। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब आप बच्चे होते हो, आप छोटे होते हो, तब आपकी माँ ने भी कभी ओसरी बांधी कि आज मेरे बेटे की लैट्रिन दूसरा कोई साफ़ करेगा, आज मेरे बेटे को दूसरा कोई बाथरूम करवाएगा या भोजन देगा। एक माँ कितनी मेहनत करती है अपने बच्चों के परवरिश में, और उसी माँ को जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि उसके बच्चे और उसकी सेवा करे, उसके पास आए, उसके पास बैठे, उससे सुख दुख पूछे, कहो सही कह रहा हूँ ना, तो वही बच्चे उसके पास नहीं आ सकते। इसी तरह ये भी हमारी माँ अपने बच्चों के बिन बेचैन रहती है। एक दिन मैं आया था तो रो रही थी, तो मैं तो समझ गया रोने का कारण। मैंने पूछा क्या बात है, तो इस माँ ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं मांगती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे बेटे सुबह शाम मेरी नज़र के सामने एक बार मुझको दिख जाएं। देखो ये माँ मुझे सिखाया नहीं, ये मैं सब लोगों के पास उठता बैठता हूँ, माँओं से के पास रहता हूँ ना, तो मुझे पता चलता रहता। सही कह रहा हूँ? तो कुछ कहना अपने बेटों को, क्या कहना है? जब फिर तुम मर जाओगी तो सुनेंगे ना, क्या कहना है बताओ? तुम कहा जाते हैं तब तुम माया के लगे जाते हैं। है? नहीं, ये जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ कि एक माँ अपने बच्चों से क्या चाहती है कि उसके बेटे उसे सुबह शाम आ जाया करे, बस हाल चाल पूछ ले, भले वो खाना दे चाहे ना दे। यही सही है। अच्छा, इसीलिए तुम रो रही थी ना एक दिन जब मैं आया था, वो चारपाई में लेटे लेटे बच्चों को याद कर रही थी ना, अपने बेटे को, छोटे वाले को। सुन, हाँ ये माँ करे चाहे न करे, आज तीनों के आओ थी। हाँ। तुम नाती आहू। हाँ आओ थी और तुम्हारा याद, अब तो याद ज्यादा है। मोर। हाँ, अब गोलियां का याद ज्यादा। अब हाँ। नहीं पहुँचा तो क्या करे। हाँ। एक दिन कहा हाँ। कि गोलियां नहीं खोत तो वही साकिल मले आ जाते। अच्छा अभी ये बात है सांचे की याद। और मैं बता दूं, ये माँ, मैं एक दिन इनको समझाता हूँ कि भाई तुम अपने अंतिम समय हो, परमात्मा को, श्री राम को याद करो। लेकिन ये माँ क्या है जो सच है, अपने बच्चों को याद करती है, बेटों को, कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बेटों का क्या होगा, उनसे अलग हो जाऊंगी, उन्हें देख नहीं पाऊंगी, यही सब बात करके रोती रहती है। मैं इनको, और इनको पता है जो अंतिम समय में जो चीज़ हम लोग याद करते हैं ना, जो हमारे दिमाग में चलती रहती है, उसी के अंतर्गत फिर से हमारा दोबारा जन्म होता है। तो इनको भी अभी मर के अब यहीं आना है फिर से, इनको मोक्ष नहीं लेना। भगवान के मर्जी को अभी भी माया मोह में जकड़ी हुई है। 15 दिन तबीयत खराब थी, अब ठीक हो गई है। 15 दिन दारू भोजन नहीं गया। अच्छा अच्छा, तो भाइयों मैं आपसे बस फिर दोबारा यही कहना चाहूँगा, आप अपने माँ बाप का जवानी में सम्मान किए हो चाहे ना किए हो, अगर वह बूढ़े हो जाएं तो उनको सम्मान के साथ रखना सीखिए। वो आपसे कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते, वो बस इतना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां सुबह शाम एक बार आंखों के सामने दिख जाएं। बस अच्छा, यही चाहती हो? ठीक है, ये पहले एक दो पहले आ जाए, दिख जाए। मैं कुछ नहीं चाहिए। मैं इनके बेटों को भी बहुत समझाता हूँ, जाके कहता हूँ कि बस उसको एक बार सामने दिख जाया करो। अगर तुम दिखना बंद हो गए तो बुढ़िया मर जाएगी, हदसिया जाएगी। सोच हो जाते कि इधर नहीं आओ थी यार। हाँ, तो अब देखो रानपाल नहीं होता,
मैं जो तुम्हें कहना है ना, मैं इस वीडियो में कह दिया हूँ। अब जिसके भी माता पिता बूढ़े होंगे वो सब सुन रहे हैं, माता पिता की इच्छाएं, है ना। तो मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है सभी भाइयों से, जिसके भी माँ बाप बूढ़े हैं तो उनके पास एक बार सुबह शाम आप चले जाया करो। भले उनको आप भोजन दो या ना दो चलेगा, लेकिन उनकी नज़र के सामने एक बार दिख जाया करो। बस ऐसे है। ठीक है। अब जय श्री राम कह रहा हूँ। जय श्री राम। जय